श्री कृष्ण लीला। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दही मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध बहता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक सी गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भुवों वाली यशोदा जी इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगीं। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल ओंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली आईं। वहां देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां ना देखकर यशोदा माता हंसने लगीं। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चुकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। ये देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर चली आ रही हैं, तब झट से ओखल पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गूंदे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण जी की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें ना बाहर है ना भीतर, ना आदि है ना अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूप में भी वही हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो।